तस्या तथैवैति दोरंगमान ज्योतिखान ज्योतिरेकान्तान्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु येन कर्मण्यपसो मनीषिणो जगने क्रीण्वन्ति विदधि खोदीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तान्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु हरिः ओम्। श्रीकृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरताः सदा भवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिराच। श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपा रविजा शरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति प्रिया। हंसस्वरूपं रुचिरं विधाय सत्सम्प्रदायस्य प्रवर्धनार्थम् स्वतत्वमाख्यत सनकादिकेभ्यो नारायणं तं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यद् सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारिकाय नमो। श्रीनिम्बारिकाय हे
पतित नाथ शरण आयो तेरे। पतित में पतित नाथ शरण आयो तेरे। सुन पुकार मेरी, सुन पुकार मेरी। सुन पुकार सुन पुकार मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदाय। मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदाय। सब ही संबंध त्याग, सब सब ही संबंध त्याग, सब ही संबंध त्याग। आयो शरणाई सुन पुकार युग बीत गए, अब आन मिलो मोहन में। अब आन मिलो मोहन मेरे मन में बसेरा है। ओ मेरे मन में बसेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, 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 हुआ मन में सवेरा है। ओ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु मन का अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मन का अंधेरा है। भगवान केवल आप अपनी भक्ति अपना आश्रय प्रदान ना करें कोई बात नहीं, परंतु जो आपके परम भक्त हैं, आपके जो दास हैं, उनकी दासता मुझे प्रदान हो जाए।
क्या हुआ? इतना तो बता दो मुझे, तेरे दर्शन पाऊंगा। इतना तो बता दो मुझे, तेरे दर्शन पाऊंगा। हे प्यारे, इतना तो बता दो मुझे, तेरे दर्शन पाऊंगा। इतना तो बता दो मुझे, मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। भगवान, आपके दर्शन किए बिना तो मैं इन प्राणों को त्यागूंगा नहीं, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। यद्यपि इंद्र ने मुझ पर वज्र का प्रहार कर दिया है, परंतु आपके दर्शन तो, तेरे दर्शन पाए बिना अब कष्ट मिटेंगे नहीं। वो तेरे दर्शन पाए बिना कष्ट मिटेंगे नहीं। अपने जीवन के कष्टों को कौन कौन मिटाना चाहता है? अच्छा, किसी के जीवन में कष्ट है ही नहीं? वाह, बहुत अच्छा। कहा तो यूं जाता है सभी कष्ट में है। किसी को कष्ट है, क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी रहे, ऐसे कहते हैं। कष्ट तो सभी को है जीवन में, बिना कष्ट के तो कोई प्राणी नहीं है। किसी को पूछ लो आप, कोई कहेगा, कई जने आते हैं ना, बोले गुरुजी व्यापार सही नहीं चल रहा। अब भाई, गुरुजी ने कौन सी व्यापार की शिक्षा प्राप्त की हुई है जो तुम्हें व्यापार के गुरु सिखाएंगे? क्या वो व्यापार की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? MBA? हाँ, MBA, CA, TA, PA, किए पता नहीं कितने नाम। आजकल के इन विषयों के विषय में तो क्या पाठ्यक्रम हो गया आजकल। पाठ्यक्रम तो आगे बताएंगे आपको, जब प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में किस प्रकार सभी छात्रों को भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वो होता है पाठ्यक्रम। अरे भाई, करतल ध्वनि से थोड़ा। अच्छा, इसमें एक समस्या और है, सभी महाराष्ट्र के वासी हैं, हिंदी की थोड़ी समस्या है, पर मेरी भी व्यवस्था है, मुझे मराठी नहीं आती। क्या करूं, इतने कम समय में सीख भी नहीं पाया, बस इतना सा आता है, बस तुम्हें चांगला है। आप सब ठीक है, इतना जरूर मुझे पता है। तो कष्ट तो सभी के जीवन में। कोई अपने स्वयं के कष्ट को हृदय में समाहित करके प्रसन्न चित्त रहता है भगवत भक्ति में। कोई अपने दुख को चहु और बांटता रहता है। कई व्यक्ति पूछते हैं, गुरुजी वो आजकल ये क्या होता है आपके शेर क्या होता है ना, शेर बाजार क्या? एक तो वो शेर होता है सिंह जो वन में निवास करता है, एक ये ऐसा शेर है जो आजकल घर घर में निवास करता है। वो वन्य जीवों का भक्षण करता है, ये अपने स्वयं के घर के जीवों का भक्षण करता है। जिसको देखो शेर शेर है। बोले गुरुजी शेर अब लिए हैं, वो क्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे पता।
ने कहा भाई भगवान का कुछ इसमें अर्पण करो, क्यों नहीं होगा, भगवत सेवा भी तो होगी। पर वैसे इस राशि का भगवत सेवा में कभी उपयोग होना भी नहीं चाहिए। ये तो वो है 2 नंबर वाली, क्या वो ना आजकल श्वेत और श्याम राशि है, काला धन अभी तक तो आया नहीं, कब आएगा पता नहीं। प्रयास चल रहा है, देखो आएगा, बहुत शीघ्र आएगा। अरे किन्हीं संतों के समीप जाओ, आचार्यों के पास जाओ, अपने गुरु के पास जाओ, तो इस प्रकार के व्यर्थ प्रश्न मत किया करो, अपना और स्वयं उनका भी अब समय व्यर्थ गवाते हो। उनसे तो जाकर पूछो कि गुरु जी, हे आचार्य वर्य, भगवत भक्ति को सरलता से कैसे किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय बताइए, हमारे हृदय में भक्ति का संचार कैसे हो, हम हमारे इस जीवन का उद्धार कैसे करें, ये प्रश्न किया करो। समझ गए? लिख लो इन प्रश्नों को, है जब भी कोई संत मिले उन्हें प्रणाम करो। संतों के दर्शन ऐसे नहीं मिलते। हमारे पूर्वाचार्य स्वामी जी महाराज, परशुराम देवाचार्य जी महाराज कितना सुंदर भाव प्रकट करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी को अधभाग, साधु समागम परशुराम, करिए सोबर भाग। जीवन में यदि एक क्षण भी आपको संत का प्राप्त हो गया, जब तक सत्संगति नहीं होगी तब तक उद्धार नहीं होगा। आगे प्रहलाद जी महाराज यही उपदेश करेंगे। तेरे दर्शन पाए बिना कष्ट मिटेंगे ओ तेरे दर्शन पाए बिना कष्ट मिटेंगे नहीं। जिसने भगवान का दर्शन किया या भगवान के दर्शनों की लालसा ही प्रकट कर ली, उसके कष्ट तो वैसे ही स्वतः नष्ट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को प्राप्त करने का संकल्प ले लिया, उन्होंने भी तो 6 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया। बड़ा सुंदर है भगवान के परम भक्त ध्रुव जी महाराज का चरित्र। कभी समय होगा तो उसे श्रवण कराएंगे। श्री राधे। अरे भगवान के दर्शन कर पाना कठिन नहीं है, केवल आवश्यकता है भगवान के निकट जाने की, भक्ति के माध्यम से। अरे अभी का समय है, भगवान के कितने भक्त हैं। भक्ति मती मीराबाई ने अभी दर्शन किए कुछ वर्षों पूर्व, सभी जानते हैं। तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी दर्शन किए कि नहीं? अरे हमारे राजस्थान की परम भक्तिमती कर्माबाई, उसे तो पता भी नहीं भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान को आना पड़ा उसका खिचड़ा पाने के लिए। आवश्यकता है बस भगवान के निकट जाने, भगवान को दर्शन देंगे। तेरे दर्शन पाए बिना कष्ट मिटेंगे, तेरे दर्शन पाए
कष्ट मिटेंगे नहीं। अब डाल दिया हमने, अब डाल दिया हमने तेरे चरणों में डेरा है, तेरे चरणों में डेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी। वस्तुतः जीवन में लगन तो केवल भगवत दर्शन से होनी चाहिए। हम जितनी लालसा, जितनी लगन इन सांसारिक भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने में लगाते हैं, जितनी उत्कंठा, जितनी आकांक्षाएं हमारी इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने में होती है, वो लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। इन सब को प्राप्त करने से भी आपकी लालसा समाप्त नहीं होगी। लालसा कब समाप्त होगी? जब उन भगवान को प्राप्त करने का आप प्रयास करेंगे, उनकी ओर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी। ये सब लगन का ही खेल है। संत एकनाथ जी, तुकाराम जी हैं, ज्ञानेश्वर, इन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया? केवल अपनी लगन से भगवान को प्राप्त किया। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा, भगवत प्राप्ति। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है, तो ये तो गाते हुए ही पूर्ण होगा। प्रहलाद जी महाराज ने क्या किया? भगवान नाम का गुणगान ही तो किया। उनके तो जीवन का उद्देश्य ही एक है। तो ये तो पूरा प्रसंग 3 दिवस तक गाते हुए ही चलेगा। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी। मन में सवेरा है, मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु। जिसको अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करना है, वो मेरे साथ हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करे। कर दो दूर प्रभु, मन में अंधेरा है, मन में अंधेरा है। प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। सभी गाइए प्रेम से। राधे 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 श्री राधे। हे राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। हम सभी कहाँ पर हैं? हम आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के जन्म स्थान
कृष्ण की उपासना प्रदान की, जिन्होंने हमें ये राधा कृष्ण भगवान का जो सुंदर नाम है, इसका गुणगान कैसे किया जाए, यह रसमयी उपासना हमें प्रदान की। तो गाइए